हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप ऑफिस में किसी टास्क पे काम कर रहे हैं, या कॉलेज में किसी असाइनमेंट पे, या स्कूल में किसी प्रोजेक्ट पे, या आप एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं और किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। आप काउंटलेस आवर्स दे रहे हैं उस टास्क को पूरा करने के लिए। आपने दिन रात एक कर रखा है। आपने ठान लिया है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही दम लोगे। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई और आपने इस टास्क को पूरा किया। आप बहुत खुश हैं और आप सोच रहे हैं कि कल आप ये प्रोजेक्ट जब आप अपनी टीचर या अपने बॉस के सामने रखोगे तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पर रुकिए, प्रेजेंटेशन के थोड़ी देर पहले कोई आकर आपका वो प्रोजेक्ट ले ले और वो उस प्रोजेक्ट का ओनर होने का दावा करे तो इमेजिन कीजिए, मोर ओवर आपका रिवॉर्ड उसको दिया जाए आपके सामने, आपको कैसा महसूस होगा? जरा सोचिए तो। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आएगी। सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब किसी से भी पूछो, घर में अपने बड़े से, बाहर किसी टीचर से या बाहर किसी बिजनेसमैन से, सबका जवाब अलग होगा। सक्सेस का मीनिंग एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जा सकता है कोई भी काम जिसे आप अपनी एफर्ट लगा के पूरा करें। वो कुछ भी हो सकता है, ऑफिस में किसी टास्क को पूरा करना, बिजनेस सक्सेस, या किसी कॉलेज में किसी क्लास में अच्छे ग्रेड्स लाना। अगर हम सक्सेस का एक्सरे निकालें तो अंदर हार्डवर्क, बहुत सारे फेलियर्स, टाइम, रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ऐसी ही एक कहानी टेस्ला की है। आइए देखते हैं। टेस्ला, ये नाम हर एक की जुबान पर है। टेस्ला वो कंपनी है जिसने अपनी इलेक्ट्रिकल कार से पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ही ला दिया है। ईयर 2020 में टेस्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन $802 बिलियन था। हिस्ट्री में आज तक कोई भी कंपनी इतनी जल्दी ग्रो नहीं हुई। सबका फोकस अब इलेक्ट्रिकल कार्स पर है। सभी इलॉन मस्क को, जो टेस्ला के CEO हैं, स्मार्टेस्ट लिविंग ऑन द प्लेनेट कहने लगे हैं, क्योंकि टेस्ला के साथ साथ ये स्पेसएक्स के भी CEO हैं, जिसका एम कम कॉस्ट में स्पेस का सफ़र करना है और रॉकेट्स को दोबारा यूज़ करना है। ऐसा लग रहा है जैसे इलॉन मस्क के पास एक क्रांतिकारी सोच हो जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। कहते हैं कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि टेस्ला को इलॉन मस्क ने नहीं किसी और ने फाउंड किया था तो उनका नाम शायद आपने कभी सुना भी ना हो। जी हाँ, आपने सही सुना। टेस्ला को इलॉन मस्क ने नहीं बल्कि मार्टिन ईबरहार्ड ने फाउंड किया था। मीडिया कुछ भी बोले बट सच कभी नहीं झुकता। आज ये डॉक्यूमेंट्री मार्टिन पर ही है। बात है ईयर 1997 की। मार्टिन को अब 10 साल हो चुके थे किसी फर्म में एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करते हुए, जहां उनकी मुलाकात अपने फ्यूचर बिजनेस पार्टनर मार्क टापनिंग से हुई। दोनों ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम न्यूवो मीडिया था। न्यूवो मीडिया एक ई-बुक कंपनी थी। लगभग 3 साल में ही उन्होंने अपनी कंपनी $187 मिलियन में सेल की। फिर दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल कार्स में शिफ्ट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ई बुक से कैसे इलेक्ट्रिकल कार? अगर मैं एक शब्द बोलूं तो वो है डिवोर्स। मार्टिन का डिवोर्स सन 2000 में हो चुका था। रादर देन वो डिप्रेशन में जाते, वह एक स्पोर्ट्स कार बाय करने के लिए सोचने लगे। वह एक इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल कार चाहते थे।
यहीं से उनको आइडिया आया क्यों ना एक इलेक्ट्रिकल कार बना दी जाए। दोनों मार्टिन और मार्क ने द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा। यहीं से ही टेस्ला मोटर्स का जन्म हुआ। सन 2003 में उन्होंने अपनी पहली कार रोडस्टर नाम की एक इलेक्ट्रिकल कार बनाना शुरू भी कर दिया। उन्होंने अपना फोकस कंबशन इंजन से हटाकर लिथियम आयन बैटरीज पर किया, पर एक पूरी कंपनी ग्राउंड से शुरू करना बहुत मुश्किल होने के कारण उन्होंने दो कंपनी से अपनी पार्टनरशिप की। पहली द एसी प्रपल्शन, जो एक इंजन बनाने वाली कंपनी थी, और दूसरी लोटस, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कार बॉडी मैन्युफैक्चर करती थी। इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप के बाद 2004 में जब कंपनी के पास फंडिंग की कमी आई, जहां उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स से फंडिंग स्टार्ट की थी, इसके साथ साथ उन्हें कुछ सीरियस फंड्स भी चाहिए थे। यहाँ द लेजेंडरी इलॉन मस्क ने स्टेप इन किया। इलॉन मस्क को अभी अभी अपनी कंपनी सेल किए हुए थोड़ा देर ही हुई थी और काफ़ी सारा कैश उनकी पॉकेट में था। वहाँ इलॉन मस्क ने मार्क और मार्टिन से मिलने के बाद $7.5 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट किए। आखिरकार वो साल आया। 2 साल बाद जुलाई 2006 में उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर कंप्लीट की, जिसका कॉस्ट उन्होंने $100,000 रखा। लॉन्च के पहले 2 वीक में ही 127 कार्स टेस्ला ने सेल भी कर दी। इसके दरमियान इलॉन मस्क और मार्टिन के बीच काफ़ी टेंशन्स क्रिएट हो गई। रीज़न आज तक पता नहीं चला, पर यह कहा जा सकता है कि 2007 में जब इलॉन मस्क ने मार्टिन को कॉल की, तब उन्होंने स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ स्टेटस से हटाया जाता है। मेरी रिसर्च के हिसाब से उन्होंने एक बार बिजनेस इनसाइडर से बात भी की। मार्टिन ने उस डिस्कशन में यही कहा कि उनको अपनी ही कंपनी से बाहर किया गया है और उन्हें कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। जब ये बात मार्क को पता चली कि मार्टिन को एज अ सीईओ अपनी ही कंपनी से हटाया गया है, तभी मार्क ने भी रिज़ाइन दे दिया। 2009 में मार्टिन ने अपनी ही कंपनी टेस्ला और मस्क को स्यू किया और उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की। उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया था कि मस्क ने हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये कि एलॉन मस्क ने ये दुनिया को बताया है कि वही टेस्ला के फाउंडर हैं, बट असल में मार्टिन ही टेस्ला के फाउंडर थे। कोर्ट ने भी ये देखा कि सभी एलॉन मस्क को ही टेस्ला के फाउंडर मानते हैं और इवन आज भी सभी लोग एलॉन को ही टेस्ला के फाउंडर मानते हैं। फिर उस साल 2009 में एलॉन मस्क ने भी काउंटर सूट फाइल किया और मार्टिन ने अपने चार्जेस ड्रॉप किए। ऐसा लग रहा है कि मस्क और मार्टिन के बीच में कोई सेटलमेंट हो गई हो, इसलिए ये पूरा मैटर अब तक मिस्ट्री ही बना रहा। आज दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, पर दोस्तों सच तो सच ही रहता है। नो डाउट एलॉन मस्क ने दिन रात एक करके टेस्ला को खड़ा किया है, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मार्टिन को वो आइडिया नहीं आया होता तो आज टेस्ला एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे हिसाब से मार्टिन को भूल जाना बहुत अनफेयर होगा, क्योंकि मार्टिन का नाम तो एलॉन मस्क के पीछे एक तरह डिसॉल्व ही हो गया है। दोस्तों, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष ही है। कभी भी किसी को चीट मत करें, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाएं। जिसने भी आपके बुरे वक्त में मदद की है, उन्हें कभी नहीं भूलें, बल्कि उनके बुरे वक्त में उनकी 2 गुना हेल्प करें। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपके सामने सच लाया जाए। मैंने बहुत सारा स्टफ प्लान कर रखा है इस चैनल के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत सारा प्यार देंगे इस कोशिश को। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए बहुत सारा टाइम है, रिसर्च, कई स्लीपलेस नाइट्स लगी हैं मुझे। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड।